ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ये देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, क्लास 9 का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए क्या बोला गया, विमला और सरिता की आयु में, है ना, 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है ना। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इनको पहले हम सॉल्व करेंगे, है ना। मान लेते हैं, माना सपोज विमला की आयु, माना विमला की आयु, विमला की आयु कितना है, यहाँ पर 7 है ना। 7 है तो इसको हम ले सकते हैं, देखिए 7x। ठीक है, वह सरिता की आयु कितना ले लें, यहाँ पर 5 है तो, है ना, तो इसको ले लें 5x, लिख लेंगे वर्ष और वर्ष। ठीक है, इसके बाद क्या बोल दिया गया है, 4 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब जैसे अभी आप लोगों को सपोज 13 साल 14 साल चल रहा होगा, है ना। ठीक है, तो 4 वर्ष पश्चात उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 वर्ष पश्चात किसकी आयु, विमला की आयु। ठीक है, विमला की आयु कितना हो जाएगा, 7x/4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कौन है, सरिता, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरिता की आयु। ठीक है, सरिता की आयु कितना हो जाएगा 4 वर्ष पश्चात, 5x/4। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, भाई सरिता की आयु जो है ना, और विमला और सरिता की आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सरिता की आयु 4 वर्ष पश्चात कितना है, सॉरी विमला की आयु पहले, है ना, 7x/4 अनुपात सरिता की आयु कितना है, 5x/4। प्रश्न में इसी को लिखा हुआ है, दोनों की आयु का अनुपात कितना होता है, 4:3। तो ये आपका हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7x/4 बटा कितना, 5x/4 बराबर 4/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, अनुपात। अब इसको हमको क्या करना है, गुना करना है ना। तो गुना करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो पक्षांतर कर दें, 3 × 7x/4 और ये कितना हो जाएगा, इसको इधर गुना, है ना, इसको इधर पक्षांतर करें तो 4 × 5x/4 तो कितना हो जाएगा, 3×7=21x प्लस 3×4=12। ये कितना, 5×4=20x धन 4×4=16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए 21x ऋण 20x बराबर 16 - 12 होगा सर, 16 - 12। अब 21 में 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x, और 16 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर आ गया 4। ठीक, तो हमको क्या बताना है, देखिए यहाँ पर विमला की आयु 7x है, तब विमला की आयु कितना हो जाएगा, तब हाँ विमला की आयु। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 7x है तो 7 × 4 मतलब 7×4 = 28 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। और सरिता की आयु कितना है, 5x है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरिता की आयु, क्या लिखेंगे, सरिता की आयु। तो ये कितना हो जाएगा, 5x है ना, ये देखो 5x है ना, तो 5x मतलब ये आपका हो जाएगा 5 × 4, 5×4 = 20 वर्ष। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट माना वह संख्या क्या है, x है। माना किसके द्वारा, अलका के द्वारा, अलका के द्वारा सोची गई, अलका के द्वारा सोची गई संख्या x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार डायरेक्ट बना लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सपोज दैट है ना, नंबर ऑफ है ना, थिंकिंग नंबर ऑफ अलका क्या है, x है ना, सोची गई संख्या अलका के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अलका एक संख्या सोचती है, उसमें 5 जोड़ती है। देखिए संख्या सोची, उसमें 5 जोड़ दी। ठीक है, उसके बाद इसमें सोची गई संख्या के दुगुने पुनः जोड़कर, अब ये सोची गई संख्या कितना था, x था, उसके दोगुने को पुनः जोड़ देती है। दोगुना मतलब क्या हो जाएगा, 2 का गुना करके जोड़ेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। दोगुने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है। अब इसमें क्या घटा देती है, 10 घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40। आगे बात समझ में। यहाँ पर कोष्टकों का प्रयोग करेंगे। पहले वह संख्या में कितना जोड़ी, 5 है ना, उसके बाद उसके दो गुने की जोड़ी, उसके बाद उसमें 10 का क्या करें, है ना, घटा दें। अब इसको कोष्टक खोलेंगे, तो छोटा कोष्टक खोल दिए, तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका छोटा कोष्टक खोलने पर, है ना, x धन 5 धन 2x ऋण 10 बराबर 40। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये x में 2x जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x धन 5 और ऋण 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। अब ये आपका कितना, 3x ऋण 5 बराबर 40 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, देखिए 3x बराबर 40 धन 5 पक्षांतर करेंगे तो ऋण में है, हमने यहाँ पर घटाया ना, अलग अलग चिन्ह था तो घटाया, और जब घटाते हैं तो क्या होता है, जो संख्या बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 10 बड़ा था, उसका चिन्ह लगा दिए। पक्षांतर करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका है ना, ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगा। तो 3x बराबर 40 में 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो x बराबर 45/3, है ना। तो 3 एकम 3, 3 पंच 15, 15 3 45 होता है नहीं, तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका, 15 होगा। अतः अलका द्वारा सोची गई संख्या क्या है, 15 है। अतः किसके द्वारा, अलका के द्वारा, ठीक है, सोची गई संख्या क्या है, 15 है, 15 है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, किसकी आयु अधिक है, रोहित की आयु। तो जिसकी आयु कम है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर मान लें, माना प्रदीप की आयु, ठीक है, माना प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, प्रदीप की आयु कितना है, x वर्ष है। तब रोहित की आयु क्या हो जाएगा, तब रोहित की आयु, रोहित की आयु क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 अधिक, मतलब हो जाएगा 2x धन 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल दिया गया है, प्रश्न में बोल दिया गया है कि 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, रोहित की आयु बराबर 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु, ये बराबर होगा कब, है ना भाई, जब बोला जा रहा है कि रोहित की आयु
प्रदीप की आयु का कितना है, 1/3, है ना। मतलब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/3 का गुना करना पड़ेगा। मतलब रोहित क्या है, बड़ा है, रोहित बड़ा है तो उसको हम 3 से भाग देंगे तभी क्या होगा, 3 से भाग देंगे तभी प्रदीप की आयु के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 गुना, ये देखिए रोहित की आयु कितना है, 2x-5 है, 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है इसलिए हम इसमें 6 घटाएंगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 6 वर्ष पूर्व x-5 होगा। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व मतलब प्रदीप की आयु कितना था, x था, उसमें हम 6 घटाएंगे, सॉरी 6 वर्ष पूर्व तो 6 घटाना है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर ऋण 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 3x ऋण 18, सीधा सीधा गुना कर दिया मैं, 3x और ये 3×6 = 18। अब x वाले को एक तरफ, तो 3x ऋण 2x, इसको हम उधर ले जा रहे हैं 2x को। ठीक है, 2x को राइट साइड ले जा रहे हैं। ठीक, और 18 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये ऋण 1, ये आपको कितना है, देखिए 3x - 2x मतलब 1x = 18 - 1 मीन्स 17। तो यहाँ पर x = 17। प्रदीप की आयु कितना हो गया, 17 वर्ष हो गया, है ना। ये देखिए प्रदीप की आयु कितना है, x = 17 ईयर, है ना। और आपका किसकी आयु, रोहित की आयु, रोहित की आयु, रोहित की आयु कितना हो जाएगा, कितना लेके चले हैं, 2x + 5 मतलब 2 × 17 × 5, 17 दूनी 34 धन 5 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, इस तरह से आंसर आएगा। आया समझ में। यहाँ पर देखो, अभी वर्तमान आयु कितना है, अभी कितना है, रोहित की आयु x + 5 है, और किनकी आयु, प्रदीप की आयु कितना है, x है ना। हमको प्रश्न में क्या बोला गया, 6 वर्ष पूर्व, जैसे आपको कितना साल चल रहा है, मान लो 12 साल, 13 साल, 14 साल, जो कि 14 साल चल रहा है मान लो, है ना। तभी इसको मान के चले 14, इसको मान के चले 14, और क्या बोल दिया गया है, 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 साल पहले आपको कितना चल रहा था, बिफोर 6 ईयर लेफ्ट, है ना। तो 6 साल पहले आपको कितना चल रहा होगा, 14 - 6 मतलब कितना हो जाएगा, 8 साल, है नहीं। तो हमने उसमें क्या किया है, 6 माइनस किया। भाई जब हम रोहित की आयु में 6 माइनस कर रहे हैं तो प्रदीप की आयु में भी क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। और ये बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। ये देखिए रोहित की आयु प्रदीप की आयु की 1/3, है ना, इसलिए हम इसमें क्या किए, 1/3 का गुना किए हैं। मतलब y इधर का क्यों बंद कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमने 1/3 का गुना किया, भाई मतलब 1/3 मतलब ये डिवाइड होगा तभी तो, क्या है, ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति के उम्र को हम भाग देंगे तभी तो कम उम्र वाले व्यक्ति की उम्र के बराबर होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भाग दे रहे हैं 3 से, तभी क्या हो जाएगा, रोहित की आयु को भाग देंगे तब वो प्रदीप की आयु के बराबर होगा। ठीक है, फिर ये देखिए 2x-5 ऋण 6, तो 2x ऋण 1 होगा, 5 में 6 घटाए, इसको हम पक्षांतर किए, ट्रांसफर किए, तो ये आपको क्या है, डिवाइड में हो किस में गया, मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट कर दिए हम, 3 एकम 3, 3 × 1 = 3, प्लस माइनस माइनस 3 6 18, है ना। फिर x वाले को वन साइडेड कर लिए, 3x, ये देखिए इसको उधर ले गए ना राइट साइड, तो 3x - 2x और 18 को इधर ले आए, तो ये आपका माइनस का क्या हो गया, प्लस। ठीक है, 3x - 2x 1x = 18 - 1 17, x = आ गया 17। ठीक,